क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। आसुरी संपत्ति आगंतुक है, दुर्गुण दुराचार बिल्कुल ही आगंतुक है। कोई आदमी प्रसन्न रहता है तो लोग ऐसा नहीं कहते कि तुम प्रसन्न क्यों रहते हो, पर कोई आदमी दुखी रहता है तब कहते हैं कि दुखी क्यों रहते हो, क्योंकि प्रसन्नता स्वाभाविक है और दुख अस्वाभाविक है। इसलिए अच्छे आचरण करने वाले को कोई नहीं कहता कि तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो, पर बुरे आचरण वाले को सब कहते हैं कि तुम बुरे आचरण क्यों करते हो। अतः सद्गुण सदाचार स्वतः रहते हैं और दुर्गुण दुराचार संग से आते हैं, इसलिए आगंतुक है। अर्जुन में दैवी संपत्ति विशेषता से थी। जब उनमें कायरता आ गई तब भगवान ने आश्चर्य से कहा कि तेरे में यह कायरता कहाँ से आ गई। तात्पर्य यह है कि अर्जुन में यह दोष स्वाभाविक नहीं आगंतुक है, पहले उनमें यह दोष था नहीं। अर्जुन आगे कहते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो ऐसी बात कही है। युद्ध के प्रसंग में भी अर्जुन में मेरा कल्याण हो जाए यह इच्छा है, तो इससे प्रतीत होता है कि अर्जुन के स्वभाव में पहले से ही दैवी संपत्ति थी। नहीं तो उर्वशी जैसी अप्सरा को एकदम ठुकरा देना कोई मामूली आदमी की बात नहीं थी। वे अर्जुन विचार करते हैं कि मेरे को दैवी संपत्ति प्राप्त है कि नहीं, मैं उसका अधिकारी हूँ कि नहीं। अतः उससे आश्वासन देते हुए भगवान कहते हैं कि तू शोक मत कर, तू दैवी संपत्ति को प्राप्त है। सत और असत के तादात्म्य से अहम भाव पैदा होते हैं। मनुष्य शुभ या अशुभ कोई भी काम करता है तो अपने अहंकार को लेकर करता है। जब वह परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में सत अंश की मुख्यता होती है, और जब संसार की तरफ चलता है तब उसके अहम भाव में नाशवान असत अंश की मुख्यता होती है। सत अंश की मुख्यता होने से वह दैवी संपत्ति का अधिकारी कहा जाता है, और असत अंश की मुख्यता होने से वह उसका अनधिकारी कहा जाता है। असत अंश को मिटाने के लिए ही मानव शरीर मिला है। अतः मनुष्य निर्बल नहीं है, पराधीन नहीं है, प्रत्युत यह सर्वथा सबल है, स्वाधीन है। नाशवान असत अंश तो सबका मिटता ही रहता है, पर वह उससे अपना संबंध बनाए रखता है, यह भूल होती है। नाशवान से संबंध बनाए रखने के कारण आसुरी संपत्ति का सर्वथा अभाव नहीं होता। अहम भाव नाशवान असत के संबंध से ही होता है। असत का संबंध मिटते ही अहम भाव मिट जाता है। प्रकृति के अंश को पकड़ने से ही अहम भाव है। अहम में जड़ चेतन दोनों है। तादात्म्य होने से पुरुष ने जड़ के साथ अपने को एक मान लिया है। भोग पदार्थों की सब इच्छाएं असत अंश में ही रहती हैं, परंतु सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु बनता है। वास्तव में हेतु है नहीं, क्योंकि वह प्रकृतिस्थ होने से ही भोक्ता बनता है। अतः सुख दुख रूप जो विकार होता है वह मुख्यतः से जड़ अंश में ही होता है, परंतु तादात्म्य होने से उसका परिणाम ज्ञाता चेतन पर होता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। जैसे विवाह होने पर स्त्री की जो आवश्यकता होती है वह अपनी आवश्यकता कहलाती है। पुरुष जो गहने आदि खरीदता है वह स्त्री के संबंध से ही खरीदता है, नहीं तो उसे अपने लिए गहने आदि की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही जड़ अंश के संबंध से ही चेतन में जड़ की इच्छा और जड़ का भोग होता है। जड़ का भोग जड़ अंश में ही होता है, पर जड़ से तादात्म्य होने से भोग का परिणाम केवल जड़ में नहीं हो सकता, अर्थात सुख दुख का भोक्ता केवल जड़ अंश नहीं बन सकता। परिणाम का ज्ञाता चेतन ही भोक्ता बनता है। जितनी क्रियाएं होती है सब प्रकृति में होती हैं, पर तादात्म्य के कारण चेतन उन्हें अपने में मान लेता है कि मैं करता हूँ। तादात्म्य में चेतन की इच्छा में चेतन की मुख्यता और जड़ की इच्छा में जड़ की मुख्यता रहती है। जब चेतन की मुख्यता रहती है तब दैवी संपत्ति आती है, और जब जड़ की मुख्यता रहती है तब आसुरी संपत्ति आती है। जड़ से तादात्म्य रहने पर भी सत चित्त और आनंद की इच्छा चेतन में ही रहती है। संसार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो इन तीन
सदा रहना, सब कुछ जानना और सदा सुखी रहना, इच्छाओं में सम्मिलित न हो। इससे गलती यह होती है कि इन इच्छाओं की पूर्ति जड़ के द्वारा करना चाहता है। जड़ को और आसुरी संपत्ति को स्वयं ने स्वीकार किया है। जड़ में यह ताकत नहीं है कि वह स्वयं के साथ स्थिर रह जाए। जड़ में तो हरदम परिवर्तन होता रहता है। चेतन उसको न पकड़े तो वह अपने आप छूट जाएगा, कारण कि चेतन में कभी विकार नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। पर असत प्रकृति नित्य निरंतर हरदम बदलती रहती है, वह कभी एक रूप रह ही नहीं सकती। चेतन ने प्रकृति के साथ संबंध स्वीकार कर लिया, उस संबंध की सत्ता यह मैं और मेरे रूप से स्वीकार कर लेता है। अतः जड़ का संबंध और उससे पैदा होने वाली आसुरी संपत्ति आगंतुक है। यदि यह स्वयं में होती तो इसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि स्वयं का कभी नाश नहीं होता, और आसुरी संपत्ति के त्याग की बात ही नहीं होती। अनित्य होने पर भी चेतन के संबंध से यह नित्य दिखने लगती है। अविनाशी के संबंध से विनाशी भी अविनाशी की तरह दिखने लगता है। इसलिए जिस मनुष्य में आसुरी संपत्ति होती है वह आसुरी संपत्ति का त्याग कर सकता है और कल्याण का आचरण करके परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। परमात्मा के सम्मुख होते ही आसुरी संपत्ति मिटने लगती है, कारण कि जन्म मरण प्रकृति से संबंध स्वीकार करने से ही हुए हैं। प्रकृति को स्वीकार न करे तो फिर कैसे जन्म मरण होगा। जन्म मरण में कारण प्रकृति से संबंध ही है, परंतु जीवात्मा प्रकृति की क्रिया को अपने में मान लेता है और प्रकृति के कार्य शरीर में मैं मेरापन कर लेता है, जिससे जन्मता मरता रहता है। वास्तव में यह करता भी नहीं है और लिप्त भी नहीं है। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखना है। इन दोनों बातों का अभिप्राय यह है कि कर्म करते हुए भी यह सर्वथा निर्लिप्त तथा अकर्ता है और निर्लिप्त तथा अकर्ता रहते हुए ही यह कर्म करता है। अर्थात कर्म करते समय और कर्म न करते समय यह आत्मा नित्य निरंतर निर्लिप्त तथा अकर्ता रहता है। इस वास्तविकता का अनुभव करने वाला ही मनुष्यों में बुद्धिमान है, जिसमें कर्तापन का भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि में लिप्तता नहीं है, अर्थात कोई भी कामना नहीं है। वह यदि सब प्राणियों को मार दे तो भी पाप नहीं लगता। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप करता है, तो भगवान ने कहा कामना से। कामना के कारण ही सब पाप होते हैं। शरीर के तादात्म्य से भोग और संग्रह की कामना होती है। कोई भी मनुष्य अपने को दोषी बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस लोक में दोषी का अपमान, तिरस्कार और निंदा होती है तथा परलोक में 84 लाख योनियां तथा नरक भोगने पड़ते हैं। परंतु मनुष्य नाशवान जड़ के संग से पैदा हुई कामना के वशीभूत होकर न करने लायक शास्त्र निषिद्ध क्रिया कर बैठता है। अतः उस क्रिया का परिणाम मनुष्य की रुचि के अनुसार, यानी कि मैं निर्दोष रहूं, इसके अनुसार नहीं होता और अपनी रुचि के विरुद्ध दोषी तथा पापी बन जाता है। अतः जड़ का संग ही संपूर्ण पापों का आसुरी संपत्ति का कारण है। जड़ का संग न हो तो दैवी संपत्ति स्वतः सिद्ध है। अर्जुन साधक मात्र के प्रतिनिधि हैं, इसलिए अर्जुन के निमित्त से भगवान साधक मात्र को आश्वासन देते हैं कि चिंता मत करो, अपने में आसुरी संपत्ति दिख जाए तो घबराओ मत, क्योंकि तुम्हारे में दैवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है। तात्पर्य यह हुआ कि साधक को पारमार्थिक उन्नति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से मनुष्य मात्र में परमात्मा की संपत्ति रहती ही है। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। परमात्मा का अंश होने के नाते साधक को परमात्मा प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है। इसलिए परमात्मा का संकल्प तो हमारे कल्याण का ही है। यदि हम अपना अलग कोई संकल्प न रखें, प्रत्युत परमात्मा के संकल्प में ही अपना संकल्प मिला दें, तो फिर उनकी कृपा से स्वतः कल्याण हो ही जाता है। जीव के एक ओर भगवान है और एक ओर संसार है। जब वह भगवान की ओर चलता है तब उसमें दैवी संपत्ति आती है, और जब वह संसार की ओर चलता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है। दैवी संपत्ति में आस्तिक भाव रहता है और आसुरी संपत्ति में नास्तिक भाव रहता है। यद्यपि मुक्ति के सभी साधन दैवी संपत्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, तथापि दैवी संपत्ति में मुख्यतः भक्ति की ही है। इसलिए भगवान ने भक्ति के प्रकरण में कहा है, हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्य मन वाले महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। भक्ति के अंतर्गत मुक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। जिनको अपने प्राणों से प्यार होता है वे प्राण पोषण परायण मनुष्य आसुरी संपत्ति वाले होते हैं।
परंतु जो भगवान को अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यारा मानते हैं वे दैवी संपत्ति वाले होते हैं। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना चेतनता है और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना जड़ता है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, शरीर के आराम मान आदर के लिए करना जड़ता है। चेतन की मुख्यता से दैवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति पैदा होती है और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण दैवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर तथा संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना। मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना। यह मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है। यह आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण दैवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान नहीं होता। गुणों की महत्ता न दिखने से साधक की दृष्टि अपने गुणों की तरफ नहीं जाती, जिससे वह घबरा जाता है। एक बार एक साधु बड़े व्याकुल होकर बोले कि गीता में मेरी श्रद्धा नहीं है, मेरी क्या दशा होगी। मैंने कहा कि श्रद्धा न करने वाले का नाश हो जाता है। यह बात लिखी किस में है? वे बोले गीता में। मैंने कहा कि गीता में लिखी बात से आपको घबराहट हुई तो यह गीता पर श्रद्धा नहीं तो क्या है? यह बात सुनते ही वे प्रसन्न हो गए। संपूर्ण प्राणियों में चेतन और जड़ दोनों अंश रहते हैं। उनमें से कई प्राणियों का जड़ता से विमुख होकर चेतन की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है और कई प्राणियों का चेतन से विमुख होकर जड़ता की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है। इस प्रकार चेतन और जड़ की मुख्यता को लेकर प्राणियों के दो भेद हो जाते हैं, जिनको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। अर्थात इस श्लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। भावार्थ, आसुरी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए उसका उपक्रम करते हुए भगवान कहते हैं कि इस श्लोक में प्राणी समुदाय दो तरह का है, दैव और आसुर। तात्पर्य यह है कि प्राणी मात्र में परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश है। परमात्मा का अंश चेतन है और प्रकृति का अंश जड़ है। वह चेतन अंश जब परिवर्तनशील जड़ अंश के सम्मुख हो जाता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है, और जब वह जड़ प्रकृति से विमुख होकर केवल परमात्मा के सम्मुख हो जाता है तब उसमें दैवी संपत्ति जागृत हो जाती है। देव नाम परमात्मा का है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी सद्गुण सदाचार आदि साधन है वे सब दैवी संपदा है। जैसे भगवान नित्य हैं ऐसे ही उनकी साधन संपत्ति भी नित्य है। भगवान ने परमात्मा प्राप्ति के साधन को अव्यय अर्थात अविनाशी कहा है। भूत शब्द से मनुष्य, देवता, असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी लिए जा सकते हैं, परंतु आसुर स्वभाव का त्याग करने की विवेक शक्ति मुख्य रूप से मनुष्य शरीर में ही है। इसलिए मनुष्य को आसुर स्वभाव का सर्वथा त्याग करना चाहिए। उसका त्याग होते ही दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है। मनुष्य में दैवी और आसुरी दोनों संपत्तियां रहती हैं। क्रूर से क्रूर कसाई में भी दया रहती है और चोर से चोर में भी साहूकारी रहती है। इसी तरह दैवी संपत्ति से रहित कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव मात्र परमात्मा का अंश है। उसमें दैवी संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है और आसुरी संपत्ति अपनी बनाई हुई है। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाले साधकों को आसुरी संपत्ति निरंतर खटकती है, बुरी लगती है और उसको दूर करने का वे प्रयत्न भी करते हैं। परंतु जो लोग भजन स्मरण के साथ आसुरी संपत्ति का भी पोषण करते रहते हैं, अर्थात कुछ भजन स्मरण नित्य कर्म आदि भी कर लेते हैं और सांसारिक भोग तथा संग्रह में भी सुख लेते हैं और उसे आवश्यक समझते हैं, वे वास्तव में साधक नहीं कहे जा सकते। कारण कि कुछ दैव स्वभाव और कुछ आसुर स्वभाव तो नीच से नीच प्राणी में भी स्वाभाविक रहता है। एक विशेष ध्यान देने की बात है कि अहमता के अनुरूप प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के अनुसार अहमता की दृढ़ता होती है। जिसकी अहमता में मैं सत्यवादी हूँ ऐसा भाव होगा वह सत्य बोलेगा और सत्य बोलने से उसकी सत्यनिष्ठा दृढ़ हो जाएगी, फिर वह कभी असत्य नहीं बोल सकेगा। परंतु जिसकी अहमता में मैं संसारी हूँ और संसार के भोग भोगना और संग्रह करना मेरा काम है, ऐसे भाव होंगे, उसको झूठ कपट करते देरी नहीं लगेगी।
झूठ कपट करने से उसकी अहमता में ये भाव दृढ़ हो जाते हैं कि बिना झूठ कपट किए किसी का काम चल ही नहीं सकता, जिसमें भी आजकल के ज़माने में तो ऐसा करना ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता आदि। इस प्रकार अहमता में दुर्भाव आने से ही दुराचारों से छूटना कठिन हो जाता है और इसी कारण लोग दुर्गुण दुराचार को छोड़ना कठिन या असंभव मानते हैं। परमात्मा का अंश होने से सद्भाव से रहित कोई नहीं हो सकता और शरीर के साथ अहमता ममता रखते हुए दुर्भाव से सर्वथा रहित कोई नहीं हो सकता। दुर्भावों के आने पर भी सद्भाव का बीज कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि सद्भाव सत है और सत का कभी अभाव नहीं होता। इसके विपरीत दुर्भाव कुसंग से उत्पन्न होने वाले हैं और उत्पन्न होने वाली वस्तु नित्य नहीं होती। मनुष्यों की सद्भाव या दुर्भाव की मुख्यता को लेकर ही प्रवृत्ति होती है। जब सद्भाव की मुख्यता होती है तब वह सदाचार करता है और जब दुर्भाव की मुख्यता होती है तब वह दुराचार करता है। तात्पर्य है कि जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है उसमें सद्भाव की मुख्यता हो जाती है और दुर्भाव मिटने लगते हैं, और जिसका उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का हो जाता है उसमें दुर्भाव की मुख्यता हो जाती है और सद्भाव छिपने लगते हैं। नए नए अधिकार पृथ्वी मंडल में ही मिलते हैं। पृथ्वी मंडल में भी भारत क्षेत्र में विलक्षण अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले मनुष्यों की देवताओं ने भी प्रशंसा की है। अहो, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो हम भी निरंतर तरसते रहते हैं। देवगढ़ भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य है। कल्याण का मौका मनुष्य लोक में ही है। इस लोक में आकर मनुष्य को विशेष सावधानी से दैवी संपत्ति जागृत करनी चाहिए। भगवान ने विशेष कृपा करके ही यह मनुष्य शरीर दिया है। जिन प्राणियों को भगवान मनुष्य बनाते हैं उन पर भगवान विश्वास करते हैं कि ये अपना कल्याण करेंगे, इसी आशा से वे मनुष्य शरीर देते हैं। भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य को अपनी प्राप्ति की सामग्री और योग्यता दे रखी है और विवेक भी दे रखा है, परंतु भगवान तो प्राणी मात्र में समान रूप से रहते हैं। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ उनकी संपत्ति भी रहती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राणी मात्र भगवान की तरफ चल सकता है, भगवान की तरफ से किसी को मना नहीं है। मनुष्यों में जो सर्वथा दुराचारों में लगे हुए हैं वे चांडाल और पशु पक्षी कीट पतंग आदि पाप योनि वालों की अपेक्षा भी अधिक दोषी है, कारण कि पाप योनि वालों का तो पहले के पापों के कारण परवशता से पाप योनि में जन्म होता है और वहाँ उनका पुराने पापों का फल भोग होता है, परंतु दुराचारी मनुष्य यहाँ जानबूझकर बुरे आचरणों में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात नए पाप करते हैं। पाप योनि वाले तो पुराने पापों का फल भोग कर उन्नति की ओर जाते हैं और दुराचारी नए नए पाप करके पतन की ओर जाते हैं। ऐसे दुराचारियों के लिए भी भगवान ने कहा है कि यदि अत्यंत दुराचारी भी मेरे अनन्य शरण होकर मेरा भजन करता है तो वह भी सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही पापी से पापी भी ज्ञान रूपी नौका से सब पापों को तरकर अपना उद्धार कर लेता है। तात्पर्य है कि जब दुराचारी से दुराचारी और पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति और ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकता है तो फिर अन्य पाप योनियों के लिए भगवान की तरफ से मना कैसे हो सकती है। मानवेतर प्राणियों में भी दैवी प्रकृति के पाए जाने की बहुत बातें सुनने पढ़ने तथा देखने में आती है। ऐसे कई उदाहरण आते हैं जिसमें पशु पक्षियों की योनि में भी दैवी गुण होने की बात आती है। महाभारत के शांति पर्व में इसी प्रसंग की एक कथा आती है। शकुन नीलबधुक नाम का एक बधिक था। उसका मुख्य काम पशु पक्षियों को मारना ही था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया। दिन भर घूमता रहा पर खाने को कुछ मिला नहीं। अकस्मात आकाश बादलों से भर गया और जोरों से आंधी वर्षा होने लगी। वह बधिक एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। उसी वृक्ष पर दंपति कपोत और कपोती रहते थे। चुग्गा चुगने के लिए दोनों बाहर गए हुए थे। बरसात के कारण कपोती जल्दी आ गई। पंख गीले होने से वह ठिठुरकर नीचे गिर पड़ी तो बधिक ने उसको पकड़कर अपने पिंजड़े में बंद कर लिया। जब कपोत घर पर आया तो कपोती को वहां न देखकर विलाप करने लगा। उसके विलाप को सुनकर कपोती बोली कि हे प्राणनाथ, आप मेरे लिए इतना विलाप क्यों करते हैं? आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हमारे स्थान पर आए हुए अतिथि की आप रक्षा कीजिए। अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का खास कर्तव्य है। इसका किसी तरह जाड़ा छूटे, भूख मिटे, ऐसा आपको प्रबंध करना चाहिए। मैं तो पिंजड़े में पड़ी हूँ। अपनी स्त्री की बात सुनकर कपोत ने अपनी चोट से सूखे पत्ते एवं छोटी छोटी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की। फिर किसी घर से जलती हुई लकड़ी लाकर अग्नि कर दी। वह बधिक सर्दी से ठिठुर रहा था। अग्नि की गर्मी से जब कुछ ठीक हुआ तो उसने कपोत से कहा कि मुझे भूख लग रही है, क्या करूं? कपोत
कपोत बोला कि आप चिंता न करें, आप मेरे अतिथि हो, अतः मैं आपकी भूख मिटाने का प्रबंध करूंगा। कपोत ने थोड़ी देर विचार किया, परंतु उसे अपने आप को अग्नि में गिराने के अलावा कोई दूसरा उपाय सूझा नहीं। अतः वह अग्नि की 3 परिक्रमा करके उसमें कूद पड़ा। उसको अग्नि में जलते हुए देखकर बधिक के मन में विचार आया कि इस कपोत ने मुझे कितना आराम दिया है, भोजन के लिए तो इसने अपने आप को ही दे दिया है। हाय हाय, मैं कितना क्रूर निर्दयी पापी हूँ। यह पक्षी होकर भी इतना आदर करता है और मैं मनुष्य होकर भी ऐसा क्रूर काम करता हूँ। आज से मैं कभी ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा। ऐसा निश्चय करके उसने पिंजड़े में से कपोती को छोड़ दिया। अपने पतिदेव के अभाव में वह कपोती विलाप करने लगी कि पतिदेव के बिना मैं रहकर क्या करूँगी। ऐसा विलाप करते हुए वह भी अग्नि में कूद पड़ी। इतने में उन दोनों कपोत और कपोती को लेने विमान आया और वे दोनों उस विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। उनको इस प्रकार विमान में जाते हुए देखकर बधिक ने अपने सब अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। उसने विचार किया कि अब मैं भजन स्मरण करूंगा और त्याग तपस्या करके शरीर को सुखा डालूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। इस तरह का विचार करके वह कांटों से भरे जंगल में चला गया। कांटों से उसका शरीर छिल गया। आगे वन में चारों ओर से आग लगी हुई थी। उसी आग में घुसकर वह जलकर मर गया। अंत समय में भजन स्मरण करने से उसकी सद्गति हो गई। कई कुत्ते ऐसे भी देखे गए हैं जो अमावस्या, एकादशी आदि का व्रत रखते हैं और उस दिन अन्न नहीं खाते। सत्संग में भी मनुष्यतर प्राणियों के आकर बैठने की बातें सुनी है। सत्संग में सांप को भी आते देखा है। गोरखपुर में जब 12 महीनों का कीर्तन हुआ था, तब एक काला कुत्ता कीर्तन मंडली के बीच में चलता और जहाँ सत्संग होता वहाँ बैठ जाता। ऋषिकेश में वट वृक्ष के नीचे एक सांप आया करता था। वहाँ एक संत थे। एक दिन उन्होंने सांप से कहा ठहर, तो वह ठहर गया। संत ने उसे गीता सुनाई तो वह चुपचाप बैठा रहा। गीता पूरी होते ही सांप वहां से चला गया और फिर कभी वहां नहीं आया। इस तरह के पशु पक्षियों में ऐसी प्रकृति पूर्व संस्कारवश स्वाभाविक होती है। इस प्रकार पशु पक्षियों में भी दैवी संपत्ति के गुण देखने में आते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि वहाँ दैवी संपत्ति के गुणों के विकास का क्षेत्र और योग्यता नहीं है। उनके विकास का क्षेत्र और योग्यता केवल मनुष्य शरीर में ही है। पशु पक्षी, जड़ी बूटी, वृक्ष लता आदि जितने भी जंगम स्थावर प्राणी हैं, उन सभी में दैवी और आसुरी संपत्ति वाले प्राणी होते हैं। मनुष्य को उन सब की रक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि सबकी रक्षा के लिए, सबका प्रबंध करने के लिए ही यह मनुष्य बनाया गया है। उनमें भी जो सात्विक पशु पक्षी, जड़ी बूटी आदि हैं, उनकी तो विशेषता से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी रक्षा से हमारे में दैवी संपत्ति बढ़ती है। जैसे गौ माता हमारी पूजनीय है, तो हमें उसकी रक्षा और पालन करना चाहिए, क्योंकि गाय संपूर्ण सृष्टि का कारण है। गाय के घी से ही यज्ञ होता है, भैंस आदि के घी से नहीं। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। उन प्राणियों में खेती के लिए बैलों की जरूरत होती है। वे बैल गायों के होते हैं। बैलों से खेती होती है, अर्थात बैलों से हल आदि जोतकर तथा कुएं आदि के जल से सींचकर खेती की जाती है। खेती से अन्न, वस्त्र आदि निर्वाह की चीजें पैदा होती हैं, जिनसे मनुष्य, पशु आदि सभी का जीवन निर्वाह होता है। निर्वाह में भी गाय के घी, दूध हमारे खाने पीने के काम आते हैं। उन घी दूध से हमारे शरीर में बल और अंतःकरण में सात्विक भाव बढ़ते हैं। इसी तरह से जितनी जड़ी बूटियां हैं, उनमें से सात्विक जड़ी बूटी से कायाकल्प होता है, रोग दूर होता है और शरीर पुष्ट होता है। इसलिए हम लोगों को सात्विक पशु पक्षी, जड़ी बूटी आदि की विशेष रक्षा करनी चाहिए, जिससे हमारे इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएं। दैवी और आसुरी, यह 2 तरह के प्राणियों की सृष्टि मनुष्य लोक में होने से लौकिक है। अलौकिक तत्व में ये दोनों ही नहीं है। साधन भी लौकिक और अलौकिक दोनों होते हैं, पर साध्य अलौकिक ही होता है। अलौकिक तत्व व्यापक, अनंत, अपार है। लौकिक भी उसी के अंतर्गत है। वास्तव में लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, सब कुछ अलौकिक ही है। जीव ने ही लौकिक को धारण किया है। तात्पर्य है कि जब तक जीव की दृष्टि में संसार की सत्ता है, तभी तक लौकिक है। संसार की सत्ता न रहने पर सब अलौकिक ही है। भगवान से विमुख मनुष्य में आसुरी संपत्ति किस क्रम से आती है, उसका आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं। आरंभ में ही अच्छी शिक्षा न मिलने से वे आसुर प्राणी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शरीर की शुद्धि क्या होती है और अशुद्धि क्या होती है, खान पान क्या शुद्ध होता है और क्या अशुद्ध होता है, बड़ों और छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए, वाणी आदि का सत्य क्या होता है और असत्य क्या होता है, इन सब बातों को नहीं जानते। अर्थात अच्छी शिक्षा के अभाव में वे प्रवृत्ति और निवृत्ति को, शौच को, सदाचार को और सत्य को नहीं जानते। इस कारण वे सत्य तत्व परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। परमात्मा से विमुख होने से वे न ईश्वर, धर्म आदि को मानते हैं और न उनकी मर्यादा को ही मानते हैं। वे स्त्री पुरुष के संग से ही संसार की उत्पत्ति मानते हैं। इस प्रकार नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेकर वे दूसरों को दुख देते हैं और अपना महान पतन कर लेते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना
न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते, और उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। भावार्थ, आजकल के उच्छृंखल वातावरण, खान पान, शिक्षा आदि के प्रभाव से प्रायः मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को, अर्थात किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते और जानना चाहते भी नहीं। कोई इसको बताना चाहे तो उसकी मानते नहीं, प्रत्युत उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसे मूर्ख समझते हैं और अभिमान के कारण अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। कुछ लोग जानते भी हैं पर उन पर आसुरी संपदा का विशेष प्रभाव होने से उनकी विहित कार्यों में प्रवृत्ति और निषिद्ध कार्यों से निवृत्ति नहीं होती। इस कारण सबसे पहले आसुरी संपत्ति आती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति को न जानने से। प्रवृत्ति और निवृत्ति को कैसे जाना जाए? इसे गुरु के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा, विचार के द्वारा जाना जा सकता है। इसके अलावा उस मनुष्य पर कोई आफत आ जाए, वह मुसीबत में फंस जाए, कोई विचित्र घटना घट जाए तो विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। किसी महापुरुष के दर्शन हो जाने से पूर्व संस्कारवश मनुष्य की वृत्ति बदल जाती है, अथवा जिन स्थानों पर बड़े बड़े प्रभावशाली संत हुए हैं उन स्थलों में, तीर्थों में जाने से भी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। विवेक शक्ति प्राणी मात्र में रहती है, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों में इसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं है, एवं मनुष्य में उसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता भी है। पशु पक्षी आदि में वह विवेक शक्ति केवल अपने शरीर निर्वाह तक ही सीमित रहती है, पर मनुष्य उस विवेक शक्ति से अपना और अपने परिवार का तथा अन्य प्राणियों का भी पालन पोषण कर सकता है और दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों को भी ला सकता है। मनुष्य इसमें सर्वथा स्वतंत्र है क्योंकि वह साधन योनि है, परंतु पशु पक्षी इसमें स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वह भोग योनि है। जब मनुष्य की खाने पीने आदि में ही विशेष वृत्ति रहती है तब उनमें कर्तव्य अकर्तव्य का होश नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह दैवी संपत्ति छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती। ऐसे मनुष्यों के लिए भी भगवान ने जन पद दिया है, अर्थात वे भी मनुष्य कहलाने के लायक है क्योंकि उनमें दैवी संपत्ति प्रकट हो सकती है। यद्यपि मनुष्य में आसुरी संपत्ति का त्याग करने की तथा दैवी संपत्ति को धारण करने की योग्यता है, तथापि जो मनुष्य होकर भी दैवी संपत्ति को धारण न करके आसुरी संपत्ति को बनाए रखता है वे मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। वे पशुओं से और नार के प्राणियों से भी गए बीते हैं, क्योंकि पशु और नार के प्राणी तो पापों का फल भोगकर पवित्रता की तरफ जा रहे हैं और ये आसुर स्वभाव वाले मनुष्य जिस पुण्य से मनुष्य शरीर मिला है उसको नष्ट करके और यहाँ नए नए पाप बटोरकर पशु पक्षी आदि योनियों तथा नरकों की तरफ जा रहे हैं। भगवान ने आसुर मनुष्यों के जितने लक्षण बताए हैं उनमें उनको पशु आदि का विशेषण न देकर अशुभान नराधम विशेषण दिए हैं। कारण यह कि पशु आदि इतने पापी नहीं है और उनके दर्शन से पाप भी नहीं लगता, पर आसुर मनुष्यों में विशेष पाप होते हैं और उनके दर्शन से पाप लगता है, अपवित्रता आती है। जो काम क्रोध लोभ रूप नरक के द्वारा से छूटकर अपने कल्याण का आचरण करता है वही मनुष्य कहलाने लायक है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को न जानने से उन आसुर स्वभाव वालों में शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रहता, उनको सांसारिक बर्ताव का व्यवहार का भी ख्याल नहीं होता, अर्थात माता पिता आदि बड़े बूढ़ों के साथ तथा अन्य मनुष्यों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए इस बात को वे जानते ही नहीं। उनमें सत्य नहीं होता, अर्थात वे असत्य बोलते हैं और आचरण भी असत्य ही करते हैं। इन सब का तात्पर्य है कि वे पुरुष असुर हैं। खाना पीना, आराम से रहना तथा मैं जीता रहूं, संसार का सुख भोगता रहूं और संग्रह करता रहूं आदि उद्देश्य होने से उनकी शौचाचार और सदाचार की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। भगवान ने बताया है कि वैदिक प्रक्रिया के अनुसार सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए पुरुषों में भी परमात्मा की प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। भाव यह कि आसुरी संपदा का अंश रहने के कारण जब ऐसे शास्त्र विधि से यज्ञादि कर्मों में लगे हुए पुरुष भी परमात्मा का एक निश्चय नहीं कर पाते, तब जिन पुरुषों में आसुरी संपदा विशेष बढ़ी हुई है, अर्थात जो अन्याय पूर्वक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा का एक निश्चय होना कितना कठिन है। ज्यो ज्यो आसुरी संपत्ति आती है त्यों त्यों विवेक लुप्त होता जाता है। भोगों के परायण होने से आसुर मनुष्य क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसको नहीं जान सकते। उनकी निष्ठा तो लौकिक भी नहीं होती, अलौकिक तो दूर रही, उनकी निष्ठा नरकों में ले जाने वाली होती है। आसुर मनुष्य पिंड प्राण पोषण परायण होते हैं, इसलिए वे केवल अपना सुख आराम, अपना स्वार्थ देखते हैं। जिससे अपने को सुख मिलता दिखे उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है और जिससे दुख मिलता दिखे, स्वार्थ सिद्ध होता न दिखे, उसी से उनकी निवृत्ति होती है।
होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है, परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण आसुर मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। आसुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं, और अगर सुन भी ले तो उसको समझ सकते ही नहीं। जहाँ सत्कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती वहाँ सद्भावों का भी निरादर होता है, अर्थात सद्भाव दबते चले आते हैं। अब इसको बताते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत्का महत्वकम, अर्थात वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या कारण है, और कारण हो ही नहीं सकता। भावार्थ, आसुर स्वभाव वाले पुरुष कहा करते हैं कि यह जगत असत्य है, अर्थात इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। जितने भी यज्ञ, दान, तप, ध्यान, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्म किए जाते हैं उनको वे सत्य नहीं मानते, उनको तो वे एक बहकावा मानते हैं। संसार में आस्तिक पुरुषों की धर्म, ईश्वर, परलोक आदि में श्रद्धा होती है। मरने के बाद जो जन्म होता है वह चाहे मृत्यु लोक में हो, चाहे किसी अन्य लोक में हो, चाहे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि किसी योनि विशेष में हो, वह सब परलोक ही है। परंतु वे आसुर मनुष्य धर्म, ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते, अतः वे ऐसा मानते हैं कि इस संसार में धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप आदि की कोई प्रतिष्ठा, मर्यादा नहीं है। इस जगत को वे बिना मालिक का कहते हैं, अर्थात इस जगत को रचने वाला, इसका शासन करने वाला, यहाँ पर किए हुए पाप पुण्यों का फल भुगताने वाला कोई ईश्वर नहीं है। अनीश्वर पद का तात्पर्य यह है कि आसुरी संपत्ति वाले ईश्वर को नहीं मानते। इस न्याय के अनुसार यह सिद्ध होता है कि ईश्वर की सत्ता तो है, पर वे उसे स्वीकार नहीं करते। ईश्वर की सत्ता न मानने से वे अपार चिंताओं से घिरे रहते हैं, पर ईश्वर की सत्ता को मानकर उसके आश्रित रहने वाले दैवी संपत्ति वाले मनुष्य निश्चिंत और निर्भय रहते हैं। वे कहते हैं कि स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की कामना हो गई, अतः उन दोनों के परस्पर संयोग से यह संसार पैदा हो गया, इसलिए काम ही इस संसार का हेतु है। इसके लिए ईश्वर, प्रारब्ध आदि किसी की क्या जरूरत है। ईश्वर आदि को इसमें कारण मानना ढकोसला है, केवल दुनिया को बहकाना है। जहाँ सद्भाव लुप्त हो जाते हैं वहाँ सद्विचार काम नहीं करते, अर्थात सद्विचार प्रकट ही नहीं होते। इसको अब आगे के श्लोक में बताते हैं। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हितः, अर्थात इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। भावार्थ, न कोई कर्तव्य अकर्तव्य है, न शौचाचार सदाचार है, न ईश्वर है, न प्रारब्ध है, न पाप पुण्य है, न परलोक है, न किए हुए कर्मों का कोई दंड विधान है। ऐसी नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेकर वे चलते हैं। आत्मा कोई चेतन तत्व है, आत्मा की कोई सत्ता है, इस बात को वे मानते ही नहीं। वे तो इस बात को मानते हैं कि जैसे कत्था और चूना मिलने से एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसे ही भौतिक तत्वों के मिलने से एक चेतनता पैदा हो जाती है। वह चेतन कोई अलग चीज़ है या बात नहीं है। उनकी दृष्टि में जड़ ही मुख्य होता है, इसलिए वे चेतन तत्व से बिल्कुल ही विमुख रहते हैं। चेतन तत्व से विमुख होने से उनका पतन हो चुका होता है। उनमें जो विवेक विचार होता है वह अत्यंत ही अल्प तुच्छ होता है। उनकी दृष्टि केवल दृश्य पदार्थों पर अवलंबित रहती है कि कमाओ, खाओ, पियो और मौज करो, आगे भविष्य में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, ये बातें उनकी बुद्धि में नहीं आती। यहाँ अल्प बुद्धि का यह अर्थ नहीं है कि हर एक काम में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। सत्य तत्व क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सदाचार दुराचार क्या है और उनका परिणाम क्या होता है, इस विषय में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। परंतु धन आदि वस्तु के संग्रह में उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक उन्नति के विषय में उनकी बुद्धि तुच्छ होती है और सांसारिक भोगों में फंसने के लिए उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। वे किसी से डरते ही नहीं। यदि डरेंगे तो चोर, डाकू या राजकीय आदमी से डरेंगे। ईश्वर से, परलोक से, मर्यादा से वे नहीं डरते। ईश्वर और परलोक का भय न होने से उनके द्वारा दूसरों की हत्या आदि बड़े भयानक कर्म होते हैं। उनका स्वभाव खराब होने से वे दूसरों का अहित करने में ही लगे रहते हैं और दूसरों का नुकसान करने में ही उनको सुख होता है। उनके पास जो शक्ति है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, पद है, अधिकार है, वह सबका सब दूसरों का नाश करने में ही लगता है। दूसरों का नाश ही उनका उद्देश्य होता है। अपना स्वार्थ पूरा सिद्ध हो या थोड़ा सिद्ध हो अथवा बिल्कुल सिद्ध न हो, पर वे दूसरों की उन्नति को सह नहीं सकते। दूसरों का नाश करने में ही उनको सुख होता है, अर्थात पराया हक छीनना, किसी को जान से मार देना, इसी में उनको प्रसन्नता होती है। सिंह जैसे दूसरे पशुओं को मारकर खा जाता है, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता और राजकीय स्वार्थी अफसर जैसे 10, 50, 100 रुपयों के लिए हजारों रुपयों का सरकारी
नुकसान कर देते हैं, ऐसे ही अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों का चाहे कितना ही नुकसान हो जाए उसकी वे परवाह नहीं करते। वे आसुर स्वभाव वाले पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं और अपने थोड़े से सुख के लिए दूसरों को कितना दुख हुआ इसको वे सोच ही नहीं सकते। जहाँ सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचार का निरादर हो जाता है, वहाँ मनुष्य कामनाओं का आश्रय लेकर क्या करता है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। काममाश्रित्य दुष्पुरम दंभमान मदान्विताः मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः, अर्थात कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। भावार्थ, वे आसुरी प्रकृति वाले कभी भी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। जैसे कोई मनुष्य भगवान का, कोई कर्तव्य का, कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है, ऐसे ही आसुर प्राणी कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जची हुई रहती है कि कामना के बिना आदमी पत्थर जैसा हो जाता है। कामना के आश्रय के बिना आदमी की उन्नति हो ही नहीं सकती। आज जितने आदमी नेता, पंडित, धनी आदि हो गए हैं, वे सब कामना के कारण ही हुए हैं। इस प्रकार कामना के आश्रित रहने वाले भगवान को, परलोक को, प्रारब्ध आदि को नहीं मानते। अब उन कामनाओं की पूर्ति किनके द्वारा करें, उसके साथी सहायक कौन है? वे दंभ, मान और मद से युक्त रहते हैं, अर्थात वे उनकी कामना पूर्ति के बल हैं। जहाँ जिनके सामने जैसा बनने से अपना मतलब सिद्ध होता हो, अर्थात धन, मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार, वाह वाह आदि मिलते हो, वहाँ उनके सामने वैसा ही अपने को दिखाना दंभ है। अपने को बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना मान है। हमारे पास इतनी विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि है, इस बात को लेकर नशा सा आ जाना मद है। वे सदा दंभ, मान और मद में सने हुए रहते हैं, तदाकार रहते हैं। उनके व्रत नियम बड़े अपवित्र होते हैं, जैसे इतने गांव में इतने गायों के बाड़ों में आग लगा देनी है, इतने आदमियों को मार देना है आदि। ये वर्ण, आश्रम, आचार शुद्धि आदि सब ढकोसलाबाजी है। अतः किसी के भी साथ खाओ पियो। हम कथा आदि नहीं सुनेंगे, हम तीर्थ मंदिर आदि स्थानों में नहीं जाएंगे। ऐसे उनके व्रत नियम होते हैं। ऐसे नियमों वाले डाकू भी होते हैं। उनका यह नियम रहता है कि बिना मारपीट किए ही कोई वस्तु दे दे तो वे लेंगे नहीं। जब तक चोट नहीं लगाएंगे, घाव से खून नहीं टपकेगा, तब तक हम उसकी वस्तु नहीं लेंगे आदि। मूढ़ता के कारण वे अनेक दुराग्रहों को पकड़े रहते हैं। तामसी बुद्धि को लेकर चलना ही मूढ़ता है। वे शास्त्रों की, वेदों की, वर्ण आश्रमों की और कुल परंपरा की मर्यादा को नहीं मानते। प्रत्युत इनके विपरीत चलने में, इनको भ्रष्ट करने में ही वे अपनी बहादुरी, अपना गौरव समझते हैं। वे अकर्तव्य को ही कर्तव्य और कर्तव्य को ही अकर्तव्य मानते हैं। हित को ही अहित और अहित को ही हित मानते हैं। ठीक को ही बेठीक और बेठीक को ही ठीक मानते हैं। इन असद विचारों के कारण उनकी बुद्धि इतनी गिर जाती है कि वे यह कहने लग जाते हैं कि माता पिता का हमारे पर कोई ऋण नहीं है, उनसे हमारा क्या संबंध है। झूठ, कपट, जालसाजी करके भी धन कैसे बचे आदि उनके दुराग्रह होते हैं। भगवान ने कहा है कि यह काम बहुत खाने वाला है और अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला है, इसलिए सभी कामनाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। अतः कामना पूर्ति ही जिनका उद्देश्य है, उनको कभी शांति नहीं मिलती। कामना पूर्ति में महान परतंत्रता है, पर आसुर मनुष्य इस परतंत्रता में भी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं कि धनादि पदार्थ मिल जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। वे शास्त्र, गुरु, ईश्वर, धर्म आदि को मानते ही नहीं, फिर काम के सिवाय और किसका आश्रय लें। सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचारों के अभाव में उन आसुरी प्रकृति वालों के नियम, भाव और आचरण किस उद्देश्यों को लेकर और किस प्रकार के होते हैं, अब उनको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः, अर्थात वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। भावार्थ, आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में ऐसी चिंताएं रहती हैं जिनका कोई माप तौल नहीं है। जब तक प्रलय अर्थात मौत नहीं आती तब तक उनकी चिंताएं मिटती नहीं। ऐसी प्रलय तक रहने वाली चिंताओं का फल भी प्रलय ही प्रलय अर्थात बार बार मरना ही होता है। चिंता के 2 विषय होते हैं, एक पारमार्थिक और दूसरा सांसारिक। मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो, पर ब्रह्मा परमात्मा का निश्चय कैसे हो। इस प्रकार जिनको पारमार्थिक चिंता होती है वे श्रेष्ठ हैं, परंतु आसुरी संपदा वालों को ऐसी चिंता नहीं होती। वे तो इससे विपरीत सांसारिक चिंताओं के आश्रित रहते हैं कि हम कैसे जिएंगे, अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, हमारे बिना बड़े बूढ़े किसके आश्रित जिएंगे, हमारा मान, आदर, प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रसिद्धि, नाम आदि कैसे बने रहेंगे, मरने के बाद हमारे बाल बच्चों की क्या दशा होगी, मर जाएंगे तो धन संपत्ति, जमीन जायदाद का क्या होगा, धन के बिना हमारा काम कैसे चलेगा, धन के बिना मकान की मरम्मत कैसे होगी आदि आदि। मनुष्य व्यर्थ में ही चिंता करता है। निर्वाह तो होता रहेगा,
निर्वाह की चीज़ें तो बाकी रहेंगी और उनके रहते हुए ही मरेंगे। अपने पास एक लंगोटी रखने वाले विरक्त से विरक्त भी फटी लंगोटी और फटी तुम भी बाकी बचती है और मरता है पहले। ऐसे ही सभी व्यक्ति वस्तु आदि के रहते हुए ही मरते हैं। यह नियम नहीं है कि धन पास में होने से आदमी मरता ना हो। धन पास में रहते रहते ही मनुष्य मर जाता है और धन पड़ा रहता है, काम में नहीं आता। एक बहुत बड़ा धनी आदमी था। उसने तिजोरी की तरह लोहे का एक मजबूत मकान बना रखा था जिसमें बहुत रत्न रखे हुए थे। उस मकान का दरवाज़ा ऐसा बना हुआ था जो बंद होने पर चाबी के बिना खुलता नहीं था। एक बार वह धनी आदमी बाहर चाबी छोड़कर उस मकान के भीतर चला गया और उसने भूल से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब चाबी के बिना दरवाज़ा न खुलने से अन्न जल हवा के अभाव में मरते हुए उसने लिखा कि इतनी धन संपत्ति आज मेरे पास रहते हुए भी मैं मर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भीतर अन्न जल नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही है। ऐसे ही खाद्य पदार्थों के रहने से नहीं मरेगा, यह भी नियम नहीं है। भोगों के पास में होते हुए भी ऐसे ही मरेगा। जैसे पेट आदि में रोग लग जाने पर वैद्य डॉक्टर उसको अन्न पास में रहते हुए भी अन्न खाने नहीं देते, ऐसे ही मरना हो तो पदार्थों के रहते हुए भी मनुष्य मर जाता है। जो अपने पास एक कौड़ी का भी संग्रह नहीं करते, ऐसे विरक्त संतों को भी प्रारब्ध के अनुसार आवश्यकता से अधिक चीजें मिल जाती हैं। अतः जीवन निर्वाह चीजों के अधीन नहीं है। परंतु इस तत्व को आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य नहीं समझ सकते। वे तो यही समझते हैं कि हम चिंता करते हैं, कामना करते हैं, विचार करते हैं, उद्योग करते हैं, तभी चीज़ें मिलती हैं। यदि ऐसा ना करे तो भूख को मरना पड़े। जो मनुष्य धन आदि पदार्थों का उपभोग करने के परायण है, उनकी तो हरदम यही इच्छा रहती है कि सुख सामग्री का खूब संग्रह कर लें और भोग लें। उनको तो भोगों के लिए धन चाहिए, संसार में बड़ा बनने के लिए धन चाहिए, सुख आराम स्वाद शौकीनी आदि के लिए धन चाहिए। तात्पर्य है कि उनके लिए भोगों से बढ़कर कुछ नहीं है। उनका यह निश्चय होता है कि सुख भोगना और संग्रह करना इसके सिवाय और कुछ नहीं है। ऐसे ही स्वर्ग को मानने वाले सकाम मनुष्य भी कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। उनकी यही कामना रहती है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे और वहाँ के दिव्य भोगों को भोगेंगे। स्वर्ग के भोगों के सामने यहाँ के भोग कुछ भी नहीं है, ऐसा वे मानते हैं। इस संसार में जो कुछ है यही है, अतः उनकी दृष्टि में परलोक एक ढकोसला है। उनकी मान्यता रहती है कि मरने के बाद कहीं आना जाना नहीं होता, बस यहाँ शरीर के रहते हुए जितना सुख भोग ले वही ठीक है, क्योंकि मरने पर तो शरीर यहीं बिखर जाएगा। शरीर स्थिर रहने वाला है ही नहीं। आदि भोगों के निश्चय के सामने वे पाप पुण्य पुनर्जन्म आदि को भी नहीं मानते। भोग और संग्रह में लगा हुआ मनुष्य अंधा हो जाता है। वह न तो संसार को जान सकता है और न परमात्मा को ही जान सकता है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि होने के कारण उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकती। वह अस्वाभाविक संसार को ही सच्चा मानता है। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।